स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर सेनानी और बिहार की राजनीति में सर्वोच्च पद पर आसीन रह चुके एक ऐसे प्रतिष्ठित व मजबूत परिवार से निकले एक राजनेता की कहानी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुर के आरा विधानसभा से 2020 के निर्वाचित विधानसभा सदस्य माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के पद तक को प्राप्त किया और अपने कर्तव्यों का निष्पादन किया। हम बात कर रहे हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह जी के पिताजी के बारे में, स्वर्गीय हरिहर सिंह जी, जिनके दो सुपुत्र थे। बड़े पुत्र मृगेंद्र प्रताप सिंह झारखंड से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वहां उन्होंने वित्त मंत्री रहा, विधानसभा अध्यक्ष रहा और उनके छोटे पुत्र अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि भोजपुर के आरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी जो उनका पढ़ाई लिखाई करीब 1967 में मगध विश्वविद्यालय बोधगया से उन्होंने विज्ञान संकाय से स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत जंक्शन से शुरू की। बाद में जंक्शन से जब जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इससे पहले ये जेपी आंदोलन में भी मुख्य रूप से भूमिका निभा चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सर्वप्रथम भोजपुर के आरा सीट से चुनाव लड़ाया। कुल मिलाकर ये 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, जिसमें 4 बार ये जीत हासिल किए और 2 बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये बक्सर जिला के निवासी हैं, तो इनके दिए गए चुनावी हलफनामों के अनुसार ये पूरी तरह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही अपने को दर्शाए हैं और आमदनी का जरिया मात्र कृषि। वैसे 2005 के चुनावी हलफनामों में इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 10 लाख के करीब बताई थी। फिर 2010 के चुनावी हलफनामों में इन्होंने अपनी संपत्ति 32 लाख रुपए के करीब बताई और 2015 के चुनावी नतीजों में इनकी संपत्ति में एक आश्चर्यजनक बढ़ाव देखने को मिला, जो कि इनकी संपत्ति 2010 में 32 लाख रुपया थी, जो 2015 में यह करीब 600% बढ़कर 2.25 करोड़ रुपए इनकी कुल संपत्ति हो गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चुनावी हलफनामा जो इनके द्वारा दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, उसके द्वारा ही मैं देखकर बोल रहा हूँ। 2020 में इनकी संपत्ति में मामूली वृद्धि हुई और इनकी संपत्ति हो गई 2 करोड़ 8 लाख रुपया। उसी तरह हम बात कर लेते हैं इनके वोट के बारे में। तो 2005 में ये विजयी हुए थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट और ये चुनाव लड़े। 2005 में ये जीते, 53,000 कुछ मतों से ये जीते। 53,000 कुछ मत इनको आया 2005 में। 2010 में इनको 56,000 मत आया। 2015 में इन्हें 69,000 मत आया। हालांकि 2015 में 69,000 मत ला करके भी ये 666 वोट से ये हार गए थे। राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद नवाज आलम थे, उनके द्वारा ये हारे 666 वोट से। फिर 2020 में इन्होंने 72,000 के करीब इन्होंने मत लाया और भाकपा माले लिबरेशन से कयूमुद्दीन अंसारी इनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे, जिनको इन्होंने हराया। करीब 2,000 मत से ही हराए थे। दर प्रति दर जब इलेक्शन हुआ तब तक इनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा और एक तरफ इनका संपत्ति भी बढ़ा। इन आपराधिक मामलों के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद इन पर कोई ऐसा आपराधिक मामला सामने नहीं आया जिससे कि इनकी राजनीतिक छवि को धूमिल कर सके। इन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। जहां तक राजनीतिक कैरियर की बात करें तो इनमें इनको सबसे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला। 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक कृषि मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके अतिरिक्त इनको सहकारिता मंत्री का प्रभार भी दिया गया, गन्ना मंत्री का भी प्रभार दिया गया। कृषि मंत्री रहते हुए इन्होंने अनेक ऐसे काम किए जिससे बिहार के किसानों को लाभ पहुंचा होगा। सहकारिता मंत्री और गन्ना मंत्री रहते हुए भी इनके अनेक कार्य हैं
जिससे बिहार के किसान लाभान्वित हुए हैं। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष रहने के दौरान भी इनके अनेक कार्य हुए, क्योंकि आप तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं जिनका हैसियत बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा है, और ऐसे राजनेता का क्षेत्र अगर विकास से वंचित रह जाए तो ये अफसोस की बात है। अब हम आरा की जनता से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। चूंकि आरा की जनता ने इन्हें 4-4 बार चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया है, तो जब कोई नेता 4 बार जीता हो, वही हर बार जीत का वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ, तो लाजमी है कि नेता अच्छा काम किया तब जनता ने बार बार चुना, और वो भी ज्यादा वोटों से चुना। तो आम जनता से कुछ सवाल हैं कि क्या विधायक जी अपने किए गए वादों पर खरा उतरे या नहीं। जैसे आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बात कर लेते हैं, तो आरा विधानसभा क्षेत्र जो है कुछ भाग शहरी क्षेत्र में भी आता है। तो क्या आरा शहर का समुचित विकास हुआ? सड़क के मामले में, पेयजल के मामले में, बिजली के मामले में, सरकारी विद्यालय के मामले में, अस्पताल के मामले में, या फिर पुराने ढर्रे पर ही काम चल रहा है? अमूमन देखा जाए तो आरा शहर में भी जाम की स्थिति काफी लगती है। केंद्र सरकार द्वारा कई बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं आरा शहरी क्षेत्र के लिए, लेकिन उसमें विधायक जी का क्या योगदान है, ये हम आम जनता से पूछना चाहते हैं। और आरा ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, क्या आरा ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में 12मासी सड़क का निर्माण हो गया, या अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे बाकी हैं जहां सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है? चूंकि अमरेंद्र प्रताप सिंह जी कृषि मंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, तो आरा की जनता के लिए और आरा विधानसभा क्षेत्र के लिए यह एक बहुत अच्छा मौका था विकास का, कि कृषि के क्षेत्र में कुछ विशेष व्यवस्था अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करें। तो क्या मंत्री रहते समय कुछ ऐसा व्यवस्था हुआ, या फिर पुराने ढर्रे पर ही सारे कार्य चल रहे हैं? चूंकि आरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो सिंचित इलाका है, नहरी बेल्ट है, नहर का इलाका है, तो हमको तो जहां तक मालूम है पटवन का कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी क्या नहर का पानी हर खेत तक पहुंच जाता है, या बड़ी नहर से छोटी नहर बनाकर वैसे खेतों तक जहां नहर का पानी नहीं पहुंचता था उसमें कुछ प्रयास इनके द्वारा किया गया या नहीं? क्या आरा विधानसभा के हर गांव में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो गई? क्या शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का स्थिति सुधार हुआ या नहीं हुआ? चूंकि ये करीब 20 साल वहां के विधायक रहे हैं और एक वरिष्ठ नेता के रूप में भी ये जाने जाते हैं, तो क्या सरकारी स्कूलों के भवनों में कुछ बदलाव आया, भवन दुरुस्त हुए? सरकारी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था, समुचित पेयजल की व्यवस्था हुई या नहीं? बेंच डेस्क की स्थिति सुधरी, शिक्षा की स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी, ये आप बता सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में क्या इन्होंने कुछ अपने तरफ से कदम बढ़ाया कि आरा में रोजगार का व्यवस्था हो? भोजपुर का आरा जो है वो बहुत पुराना शहर भी है, एक मेन शहर है, तो आरा में कोई फैक्ट्री लगा, कोई उद्योग लगा, या फिर आरा के लोग भी पलायन पर ही निर्भर हैं? अभी सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में गरीबों का कुछ उत्थान हुआ? वैसे गरीब व्यक्ति जिनके पास कच्चा मकान था पहले, क्या सारे व्यक्तियों का पक्का मकान हो गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, या उसमें भी धांधली हुआ? जो जनप्रतिनिधि के करीब रहे या मुखिया के करीब रहे या जो दलाल के संपर्क में रहे, वैसे लोगों को ही सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, या सारे गरीबों का घर पक्का हो गया? तो ये आपको देखना है, आपको समझना है, क्योंकि 20 साल जनता जिस व्यक्ति को विधायक चुनते आ रही है, वैसे नेता से जनता को काफी अपेक्षा होती है। तो क्या आपके विश्वास पर
आपके जनप्रतिनिधि खरा उतरे या नहीं, इस बारे में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर एक नए विधानसभा के जनप्रतिनिधि के बारे में कहानी लेकर हम आएंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।